हिमालयन लेजेंड्स सीजन 2 एपिसोड 1 एक नई कहानी हिमालय की गोद से। 2-3 मंदिर और हैं यहाँ, जैसे दत्तेश्वर महाराज हो गया, भूतेश्वर महाराज हो गया, तो इनके बारे में बताएंगे आप कि इनका भी कुछ माता से रिलेशन है? इन्होंने फिर अपने अपने लिए स्थान मांगा। माता ने ही इनको स्थान दिया है। माँ अंबिका और भगवान दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी यात्रा हमने 1996 से शुरू की। तो हमारी साइड तो आपने देखा होगा कि 3 दिन का ही भुंडा होता है, पर मैंने सुना है जो निर्मंड वगैरह साइड है यहाँ पे 5 दिन का भुंडा होता है। वो तो आखिरी के 5 दिन है ना। हमारे पास 1933 का एक रिकॉर्ड है, उसमें 9 महीने में भुंडा हुआ, 9 महीने में यज्ञ लगातार। भुंडे की जो शुरुआत थी वो निर्मंड से ही हुई है, और सबसे बड़ा भुंडा भी यहीं का ही होता है। भुंडा शब्द भंडासुर एक बहुत बड़ा असुर हुआ है, जिसका बहुत विशाल राज्य था। उस भंडासुर का वध फिर माता ने किया। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं कुल्लू के बहुत बड़े शक्तिपीठ में, जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन भी है। आज हम हैं अंबिका माता जी के मंदिर में। तो हमारे साथ है पुष्पिंदर जी, जो कि माता जी के कारदार है। तो पुष्पिंदर जी, थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताएंगे। नमस्कार जी, मैं पुष्पेंद्र शर्मा, कारदार श्री देवी अंबिका एवं भगवान परशुराम निर्मंड। सो पंडित जी, सबसे पहले कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप सुनाएं। बढ़िया। तो आप बताएंगे कि मंदिर है कहाँ, लोकेटेड कहाँ है? जनरली आप थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे? ये हमारे जिला कुल्लू के मतलब सतलुज नदी की उपत्यका में रामपुर से लगभग 17 किलोमीटर और दत्तनगर से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब निर्मंड में ही निर्मंड स्थित में। है। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम माता जी के इतिहास के बारे में, उत्पत्ति के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? माँ अंबिका आदि शक्ति है। जैसे हमारे सनातन में जब शिव भगवान तांडव करते हैं तो उनके डमरू से जो पहला शब्द अ निकला, आकार, तो आकार से ही उत्पत्ति अंबिका माता की है। क्योंकि हमारे सनातन में 5 प्रकार से साधना की गई है, तो 5 आदि शक्तियां कही गई हैं। जैसे गणपति है, शिव है, शक्ति है, भगवान विष्णु है और सूर्य नारायण है। तो ये शक्ति का एक केंद्र है। और आज जहाँ साइंस पहुंच रही है एनर्जी लेवल पर, कि भी एनर्जी ही सबसे बड़ी है आज। जबकि पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप तो स्टूडेंट रहे हैं, हम भी जब पहले क्या पढ़ते थे साइंस में, केमिस्ट्री बोली है, फिजिक्स में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है सेंटर में, नाभिकीय में। लेकिन अब क्या बोलते हैं, अब वो उनकी थ्योरी बदल गई, क्योंकि साइंस अभी एक शिशु है इस मामले में। लेकिन हमारा जो विज्ञान था, बिल्कुल सनातन विज्ञान जो है पूरे अपने चरम पर पहुंचा है। तो उनकी ये खोज आदिकाल से है कि अब साइंस भी मान रही कि एनर्जी घूम रही है, और पार्टिकल का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, एनर्जी ही घूम रही है। उसी ने पार्टिकल का धारण की। तो वही हमारी जो ये शक्ति है, आदि शक्ति है, इसी से ही उत्पन्न है सारी सृष्टि। अच्छा जी, शक्ति से ही। हाँ जी, हाँ जी। उसको आप भगवती बोलो, दुर्गा बोलो, शक्ति बोलो, इसके अलग अलग स्वरूप हैं। तो फिर एक विस्तार का विषय है। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन ये तो हो गई पंडित जी, आपने बताया कि, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि निर्मंड में कैसे माता जी की स्थापना हुई, क्या था? यहाँ हमारे गोत्री ब्राह्मण रहते, मैं शांडिल्य गोत्री ब्राह्मण हूँ। तो हम यहाँ पर हमारे बुजुर्ग रहते थे निर्मंड में, उनका ही निवास था। उसके बाद हमारे भगवान परशुराम जी अपनी माता रेणुका और अपने भाइयों के साथ, अपने शिष्यों के साथ इस क्षेत्र की ओर आए। तो उनने भी यहाँ अपना वास करना चाहा और वो यहाँ बस गए। तो उसका इतिहास मिलता है कि हिमाचल में ही 15 जगह उन्होंने स्थापना की है माता की। 15 जगह स्थान स्थापित हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं कि कई प्रोजेक्ट लगता है, तो उनकी कॉलोनी अलग से ही बनती है। हाँ जी, क्या कर रहे हैं, वो बिजली उत्पादन कर रहे हैं, तो पूरी कॉलोनी बस जाती है, क्योंकि वो
किसी क्षेत्र में एक अलग से खाली जगह ले लेते हाँ हैं जी। जहाँ उनको पानी की सुविधा भी हो, वहाँ डैम बना लेते हैं और उनकी कॉलोनीज बन जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या करेगा, वो बिजली की उत्पत्ति कर रहे और बिजली दे। उस समय भी ऐसा ही होता था कि भी उन्होंने सनातन की स्थापना के लिए ऐसे नगर, ऐसे गांव बसाए। अच्छा जी। तो उस तरह के हमारे जो ब्रह्मांड प्रमाण है पुराण, उसमें 15 स्थानों को उल्लेख मिलता है, लेकिन आज की दिन में 5 स्थानों को ही लोग जानते हैं, जिसमें 2 मंडी जिले में है, 2 शिमला जिले में है, 1 हमारे कुल्लू जिले में निर्मल। वो आपको जानकारी होगी, जैसे मंडी में कामाक्षा माता है, वो मुमेल में शिव जी की स्थापना है, शिव परिवार की। और नीरत में अपने सूर्य नारायण और छाया माता की स्थापना है। रत्नगर में दत्तात्रेय स्वामी अनसुईया माता अत्रि ऋषि के पुत्र है, वो उनकी स्थापना। निर्मल में अंबिका माता की स्थापना। मतलब परशुराम जी 5 जगह है। अच्छा जी। उनके थोड़ा गुप्त है, तो छोटे मंदिर है। हमारे निर्मल में परशुराम जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है। रहते गुप्ती है, यहाँ भी गुप्ती रहती है। उनकी पूजा बाहर से ही होती है, मंदिर अंदर से खुलता नहीं। अंदर तो यज्ञ के समय ही खुलता। तो अभी हम खुद भी गए थे माता जी के मंदिर, तो हमने बहुत ही भव्य मूर्ति देखी उनकी। तो उसकी जो उत्पत्ति है, वो बनाई गई है मूर्ति या कहीं से लाई गई है या खुद उत्पन्न हुई है? नहीं, यही उत्कीर्त की गई है वो। अच्छा जी। यही शैल पर ही उसकी मतलब जो भी कारीगरी हुई है, उसी शैल में जो भी पत्थर था प्राचीन रहा होगा, जब जैसे मंदिर की स्थापना होगी, वो कहीं से लाई नहीं गई, वो यहीं उकेरी गई है उसी पर। कुछ आपको पता होगा किसको मिली है मूर्ति? नहीं, मिली नहीं है। जब मैं यही बोल रहा हूँ कि वो मूर्ति यहीं बनाई गई है। वो शैल काट कर जो भी पत्थर रहा होगा, उसी पत्थर पे बना के गढ़ी गई है मूर्ति। उसके बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। क्योंकि वो स्थापना फिर जैसे परशुराम, जब मैं पूर्व में कहा कि परशुराम जी अपने भाइयों माता रेणुका के साथ यहाँ आए, तो ये उनका लास्ट विश्राम स्थल था। यहीं से ये अंतर्ध्यान हुआ, क्योंकि परशुराम जी भगवान चिरंजीवी मानेंगे, सब चिरंजीवी में एक है। तो उन्होंने के द्वारा भी स्थापित अंबिका माता की मूर्ति उसमें ही बनाई गई, यहीं बनाई गई, कहीं से मूर्ति नहीं लाई गई। फिर भी कुछ आइडिया आपको कितना पुराना है मंदिर या फिर मूर्ति माता की? परशुराम जी का जो काल रहा है उतना पुराना है। अच्छा जी। त्रेता के युग के समय परशुराम जी जब आगे का कार्यभार सृष्टि का, क्योंकि वो 10 महाअवतारों में से छठे अवतार है भगवान परशुराम जी, उसके बाद भगवान राम का अवतार हुआ। जब उनको ये लगा कि अब आगे का कार्यक्रम जो सृष्टि का जो है भगवान राम संभालेंगे, तो वो अपने हमारे इधर अपने उत्तर क्षेत्र की ओर आए और यहाँ पर अपने आराधना में लीन हो गए, शिव की और माता की आराधना में लीन हो गए। तो उनका अवतार काल भी खत्म हो गया था, उस समय की बात है। सुनने में आता है कि उनके साथ उनके वो भी आए थे जिन्हें वो पढ़ाते थे, जो शिष्य थे। शिष्य, हाँ बिल्कुल। तो उनका क्या हुआ? मतलब वो भी यहीं बसे। वो लगभग जो हमारे ये 5 स्थान आज जिनको इतिहास में लोग जानते हैं, तो यहाँ पर निर्मल में 500 वैदिक ब्राह्मण, 60 लोग उसमें थे जो सोने चांदी का काम और तांबे पीतल का काम, जैसे सुनार ठठार पहले हमारी बोली में बोलते हैं, हाँ जी, वो थे 60। और 20 लगभग 120 के करीब कृषि कर्मी लोग थे, जिसमें कोई मिट्टी का काम करने वाले, कोई इस लकड़ी का काम करने वाले, इस तरह से 120 के करीब वो थे। संख्या सूचक शब्द से ही जो है हमारे उनका सभी की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज है। आज भी देवता बोलता है या देवी माता बोलेगी तो उनको उनकी संख्या के आधार पर ही बोला जाता है। जैसे हमारे को बोले जाएंगे 500 है तो 500 आए थे, वो भी 7 बसे, तभी तो फिर एक बड़ा नगर बसा है, उसको नगर सौर बोलते हैं हमारे उस समय से, इसको सौर। मतलब ये बसाया गया परशुराम जी द्वारा ही बसाया गया? हाँ, पहले शांडी ऋषि, पहले हम थे, हमारे गोत्री मतलब हमारे पूर्वज रहे। उसके बाद परशुराम जी के जो शिष्य भी आए, भारत के विभिन्न कोनों से बसे आए। जैसे दक्षिण भारत के लोग भी, भारद्वाज गोत्री हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण है तो वो उत्तर भारत के थे। और जो काशी से लाए यज्ञ, क्योंकि यज्ञ परंपरा फिर शुरू हुई यहाँ पर, तो वो काशी से है, जो काशी के ब्राह्मण है, काश्यप गोत्री ब्राह्मण हमारे। कुछ कश्मीर से भी आए हैं, एक जो उनके साथ एक उनका टोल है वो कश्मीर से भी है, और राजस्थान से भी आए हैं। जैसे हमारे जो सोने का काम करने स्वर्णकार थे, तो वो राजस्थान से हैं।
और अलग अलग मतलब देश के विभिन्न कोनों से आए, और जैसी जैसी उनकी रुचि थी उस अनुसार उनको बसाया भी है परशुराम जी ने। वो नगर वैसे वैसे बचाए, जैसे भी किसी की इष्ट कामाक्षा माता थी तो उनको वहां पर भी, जैसे खेती बाड़ी और छोटे छोटे नदियां भी थी वहां पर, तो वैसे बसाया। कामाक्षा माता वालों को, जो देवी की आराधना करने वालों को वहां कामाक्षा में बसाया। जो शिव उपासक थे, शिव परिवार की पूजा करने वाले, तो उनको जैसे मुमेल में बसाया। इस तरह से जो सौर उपासक थे, सौर उपासक बोला जाता है सूर्य नारायण की उपासना करने वालों, तो उनको सूर्य नारायण के उपासकों को नीरत में बसाया। और नीरत क्यों नाम हुआ? नी मतलब होता है सुंदर रथ, जैसे संधि करेंगे आप, नीरत जिसका सुंदर रथ हो। तो उसमें जैसे दत्तात्रेय स्वामी जो गुरु की आराधना करने वाले, उनको गुरु की अभी किसी का अपना अपना झुकाव होता ना, तो उनको दत्तात्रेय स्वामी जी वहां पर इष्ट बसाए। तो यहाँ निर्मण में आके अंबिका माता, मतलब जैसे जैसे जिसके अपने इष्ट रहे उसके अनुसार ही उन्होंने देवी देवताओं की स्थापना की। हाँ जी, हाँ जी। तो पंडित जी, हमने ऐसा भी सुना है कि जो माता के आभूषण है, वस्त्र है सोने के, वो जयपुर से किसी राजपूत फैमिली ने दिए हैं माता को। क्या ये सच है? इसके पीछे क्या कहानी है, वो हमें बताइए थोड़ी सी जरा। नहीं, ऐसा नहीं है कि राजपूत फैमिली ने वहां राजस्थान से दिया है, क्योंकि यहीं के लोगों ने, जो माता के भक्तों ने, माता के जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने जो सोना चांदी माता को अर्पण किया उसी से बनाए गए। हाँ, राजस्थान से यहाँ बसे जरूर है, जो स्वर्णकार है हमारे, जिसको जैसे सुनार भी बोलते हैं, जो स्वर्णकार फैमिलियां हैं, टंक और मैड, उनकी भी दो प्रजाति हैं, एक को टंक बोलते हैं, एक को मैड बोलते हैं। तो वो दोनों यहाँ पर बसे हैं, आए हैं। और जब भगवान परशुराम जी के साथ, मतलब कुछ लोग, मैंने पूर्व में भी कहा कि वैदिक 500 ब्राह्मण, 60 सुनार शिल्पी लोग आए हैं, जो सोने चांदी का और तांबा पीतल का काम करते थे, वो लोग आके बसे, उस समय के बसे, उन्हें बनवाए हैं। लेकिन कोई हमें जो इसमें दान देने का है, क्योंकि हमारे पास एक कॉपर प्लेट है। हाँ जी। और जो मैं समझता हूँ शायद हिमाचल में प्राचीनतम ही है, किसी मंदिर में उपलब्ध भी होगी। तो 7th सेंचुरी भी बोलते हैं, लेकिन उसमें 3 अग्रहारों का उल्लेख मिलता है। एक अग्रहार, उसमें जो कॉपर प्लेट है उसमें लिखा है, जो वैशाख शुक्ल एकादशी को हमें विक्रमादित्य के जो महासमंत, जो उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उनके महासमंत रहते थे समुद्र सेन जी, यहाँ तालापुर रोपड़ के साथ, वो उन्होंने, उनके द्वारा उन्होंने वहां से भेजा, और उन्होंने समुद्र सेन जी ने निर्मण पहुंचाया वो ताम्रपत्र। अच्छा। उसमें कुछ जमीनें, उसमें अग्रहार जिसको बोलते हैं, जमीनें दी गई माता अंबिका और भगवान परशुराम जी के लिए, तो उसका उल्लेख है। और उससे पूर्व उस ताम्रपत्र में उल्लेख है शर्ववर्मन का, जो उससे पहले एक अग्रहार मिला है, उसमें शर्ववर्मन का उल्लेख है। और शर्ववर्मन से पूर्व भी एक अग्रहार पहले से चला आ रहा है, उसकी डेट नहीं दी गई है, लेकिन इतना कहा गया है कि एक अग्रहार पूर्व से चला आ रहा है। अग्रहार मतलब? अग्रहार मतलब कोई डोनेशन इस चीज के लिए दी गई। जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी आज की डेट में कॉलेज बनता है, जैसे हमारा निर्मल कॉलेज नया बना, तो बोलेंगे वीरभद्र जी के समय में मिला निर्मल कॉलेज, वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सरकारी जमीन भी दी 25-30 बीघा जैसे होता है। तो वैसे एक अग्रहार शब्द है कि किसी यूनिवर्सिटी के लिए आपने 100 बीघा 50 बीघा जमीन दी, साथ में बिल्डिंग बनाई, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया, पढ़ाई के लिए बनाया, और जो ऑफिशियल के लिए बनाया, तो उस तरह की जो व्यवस्थाएं होती है तो उसको अग्रहार के रूप में कहा जाता है। अच्छा जी। वो हिंदी का शब्द अग्रहार है कि, और उसमें देने के लिए होता है कि जैसे भूमि खरीद के दे देते थे राजा महाराजा, या सोने चांदी की कोई आइटम। तो इस तरह से जयपुर का किसी का उल्लेख नहीं है, जो हमारे नॉलेज में कोई उल्लेख नहीं है कि भी उन्होंने दिया। हाँ, विक्रमादित्य जी का उल्लेख है, और कुछ नए इतिहासकारों ने, हमारे किसी ने जोड़ दिया मंडी के सैन से, क्योंकि इधर भी हमारे लोकल राजे भी सैन रहे, कोई लाहौल स्पीति से जोड़ रहा, कोई और। यार जिसको इनाम मिला होगा ना, तो उनको तो पता है, हमारे बुजुर्गों को मिला है, हमें मिला, तो हमें पता है किसने दिया है। ये विक्रमादित्य ने दिया, उज्जैन के महाराजा, जो लास्ट वाली जो कॉपर प्लेट हमारे पास उपलब्ध है। हाँ जी। तो पंडित जी, इसके अलावा ना, जैसे हमको आपने ये तो क्लियर करवा दिया कि माता का और परशुराम जी का कुछ रिलेशन था, बट इसके अलावा 2-3 मंदिर और हैं यहाँ, जैसे दत्तेश्वर महाराज हो गया, भूतेश्वर महाराज हो गया, तो इनके बारे में बताएंगे आप कि इनका भी कुछ माता से रिलेशन है? हाँ, ये उस टाइम भगवान परशुराम जी के साथ आए,
और इन्होंने फिर अपने अपने लिए स्थान मांगा। अच्छा। माता ने ही इनको स्थान दिया है। जैसे भूतेश्वर महादेव, जिसको आज के इसमें बोलते हैं, कपालेश्वर भी बोलते हैं उनको, तो ये तो यही ढोपा नामक स्थान में है, दत्तनगर के बिल्कुल सामने, सतलुज नदी के राइट बैंक पर। तो इधर से हमारे श्रीखंड से आती है हमारी नैन गंगा, उन दो नदियों के संगम पर बसा है। अच्छा जी। और एक हमारे सबसे बड़े जो चंबू है वो उट्टू में है, नारायणगढ़ कोठी पड़ती है आगे पार, उट्टू देव की स्थान है, सबसे बड़े चंबू वहां गए। और उसके उनसे छोटा भाई यहाँ रामपुर के सामने रंदल, ब्राह्मणों की एक बस्ती है रंदल में। अच्छा जी। तो उन्होंने वहां स्थान लिया। और उनसे छोटे कशोली चंबू, चंबेश्वर, वो रंदल वालों को चकेश्वर भी बोला जाता है महाराज। और ये कशोली चंबू वही रंदल से आगे कोई 5-7 किलोमीटर आगे कशोली जगह आती है, तो वहां पर वो चंबेश्वर नाम से उनका मंदिर है, उनको कशोली चंबू भी कहते हैं। और सबसे छोटे हमारे ड्रोपा वाले भूतेश्वर, ये चार ये देवता भी साथ आए, पर इन्होंने इनको स्थान वहां दिया माता ने। अच्छा, ये ड्रोपे वाले को अपने साथ ही रखा है हाँ जी। भूतेश्वर महादेव को। तो परशुराम इसके जी के पास साथ अलग से तो नहीं है जमीन वगैरह, जो माता की जमीन थी उसी से इसकी भी पूजा अर्चना पहले होती थी। आजकल तो सब मुजारों के नाम पर लगी, हाँ जी, अब तो सरकार ने भूमि अधिनियम के थ्रू वो सारी मुजारों के नाम ले गई। अब कोई जमीन बहुत कम जैसी रही है, 15-20 बीघे जमीन है जो मतलब क्यार की जमीन रही है, बाकी तो वैसे खाली बंजर कदीम जमीन है। उसके अलावा भी कोई महाशक्तियां हैं यहाँ पर? हाँ, जैसे यहाँ निर्मण में ही स्थापना है 5 स्थानों की, हाँ जी। पंचस्थली, जो माता के साथ 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो उसमें जैसे चंडी माता है, हाँ जी, और लक्ष्मी नारायण है, साईंकार है, दक्षेश्वर महादेव है, हाँ जी। ये तो निर्मण में ही है। ये प्रमुख 5 स्थली में एक अंबिका माता, ये 5 प्रमुख मंदिर है। तो दक्षिणेश्वर महादेव में जो दक्षिण भारत से आए लोग हैं वो वही वहां पर उसकी व्यवस्था वगैरह करते हैं। तो दक्षिण महादेव, वो दक्षिण भारत के लोग जो इधर उत्तर भारत में उसमें साथ में आए थे प्रश्न के, उन्होंने विश्वेश्वर महादेव की स्थापना की है। वो सरकोटी गांव है, यहाँ अलग से गांव से थोड़ा ऊपर सरकोटी गांव है, वहां पर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। और जो तो उनकी कोठी भंडार है वो यही निर्मण में ही है, उसको नई नगरी कहते हैं यहाँ पर। और जो चंडी माता है वो बिल्कुल जो हमारा शीर्ष का मोहल्ला ऊपर शेगावली मोहल्ला, तो वहां पर चंडी माता की स्थापना है, वो साथ साथ ही है। उसके नीचे बीच गांव में हमारे लक्ष्मी नारायण का मंदिर, वो हमारे भी इष्ट है, हमारी फैमिली की इष्ट है लक्ष्मी नारायण। और परशुराम मंदिर के साथ एक साईंकार का मंदिर, शिव जी का मंदिर है, वहां पर काल भैरव की स्थापना भी है, जिसको हमारे लोकल विले में हुड़का वीर बोलते हैं। अच्छा। काल भैरव का मंदिर है। तो मतलब ऐसा है कि जैसे आपने बताया ना कि निर्मंड की स्थापना ऐसे हुई, परशुराम जी ने डिफरेंट जगहों से लोग लाए, तो फिर बाद में उन लोगों ने अपने अपने इष्ट स्थापना की। अच्छा जी। इसके अलावा एक और है जो आपने बताया था कि एक गुरु थे जिनसे कुछ दीक्षा प्राप्त की थी परशुराम जी ने, तो वो कौन से थे? हाँ, ये गुरु दत्तात्रेय जी। अच्छा जी। दत्तात्रेय स्वामी जी, जब परशुराम जी का युद्ध ससरबाहु के साथ हुआ, जिन्होंने उनकी पिता की हत्या कर दी थी और उनके आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, तो ससरबाहु जी भी दत्तात्रेय स्वामी की ही शिष्य थे। उन्होंने उनको इतनी असीमित वरदान दिया था और बहुत शक्ति संपन्न, लेकिन जब शक्ति भी अति पर जो है वो निरंकुश हो जाते हैं राजा, तो वैसे ही वो कार्तवीर्य अर्जुन भी निरंकुश हो गया था। उसने भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक बार बोलते हैं कि वो अपनी सेना के सहित, अपने सैनिकों के सहित शिकार के लिए गए थे, तो वहां पर जमदग्नि ऋषि जी का आश्रम था। तो जैसे उनको भूख प्यास लगी, उनका जो पड़ाव पड़ा वहां पर, तो नदी में पानी तो पी लिया, तो भूख के लिए तो भोजन की व्यवस्था थी। तो अचानक से जब ऋषि आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने उनकी पूरी व्यवस्था कर दी। तो उसे हैरानी हुई कि भी एक छोटा सा ऋषि, अब इसने मेरी पूरी सेना को बड़ा तृप्त करवा दिया। भी कहाँ से खोज खबर में पता लगा कि इनके पास कामधेनु गाय है। तो कामधेनु के आशीर्वाद से उन्होंने, अब आपको पता है दूध से ही हर चीज बनती है, दूध से दही, दूध से पनीर, दूध से खोया, तो और खाने में जितना लजीज खाना बनता है, तो उसको लगा कि ये चीज तो राज दरबार में होना चाहिए। वो फिर जबरदस्ती अड़ गया कि मुझे चाहिए, ये तो राज दरबार में होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, कामधेनु दो। जब उन्होंने बोला नहीं, इसी से तो हमारे आश्रम का ये चलता है, जितने भी यहाँ हमारे पास विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनका भरण पोषण भी इन्हीं से, गायों से होता है, तो ये तो हम नहीं दे सकते हैं। उस पर वो अड़ गए और उसी पर उनका विवाद हो गया। उसमें नहीं, अभी भी अगर आप ऐसे नहीं देते मैं छीन के ले जाऊंगा।
तो इस तरह से उन्होंने 2-3 बार अटेम्प्ट किया, उसमें उनका फिर विवाद बढ़ता गया। फिर एक बार में तो उन्होंने वो छीन के ले ही गई कामधेनु, जबकि परशुराम जी उसमें नहीं थे। तो वैसे तो जमदग्नि जी खुद ये थे, शस्त्र विद्या जानते थे, लेकिन वो उस पड़ाव पर थे कि उन्होंने वो किसी कारणवश, वो एक और लंबी कहानी, तो उन्होंने अपने शस्त्र उठाना छोड़ दिया था। तो ससुर बाबू ने उनके पुत्र को छीन के ले गई और कामधेनु को, और उनका फिर बाद में वध भी कर दिया था जमदग्नि जी का। तो उसमें फिर उन्होंने पुकारा था परशुराम जी को, माता ने, भाइयों ने। तब परशुराम जी आए, उन्होंने फिर उनके साथ युद्ध किया और कार्तवीर्य का और ससुर अर्जुन, जिसको ससुर बाबू ससुर अर्जुन कहते हैं, उसका वध कर दिया था, उसकी पूरी सेना का समूल नाश कर दिया था। उस समय फिर अब जैसे वो विवाद चल रहा था, तो उनको कोई भी नहीं उनके इसमें आ रहा था सामने। जैसे होता कि जब झगड़ा पड़ता ना, आम लोग कोई बीच में नहीं आते। तो जैसे जमदग्नि जी को वध किया था, तो राजे के डर से कोई पुरोहित भी आगे नहीं आ रहा था। तो लेकिन दत्तात्रेय स्वामी जी ने ही उनका संस्कार वगैरह करवाया था। तो और जब युद्ध में उनको शांति नहीं मिली थी, उन्होंने तो उसको हरा दिया। एक योद्धा के मन में जब अशांत चल रहा था उनका मन, परशुराम जी का, और वो नीचे से अपने जहां जहां भी उनका वास था, हमारे उत्तराखंड की ओर, इधर हिमाचल की ओर आए। तो जब उनके मन में शांति नहीं थी, तो मन में शांति के लिए गुरु के पास गए। तो दत्तात्रेय स्वामी जी ने ही उनको दीक्षा दी थी। तो वो दीक्षा ललिता मां त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने की दीक्षा दी गई। तो उस समय उनको भी फिर वो गुरु धारण उन्होंने बनाया, गुरु धारण किया। तो उनकी भी स्थापना की, जैसे हमारे पास दशनामी अखाड़ा है, वहां दत्तात्रेय स्वामी की स्थापना। अच्छा जी, तो मतलब यहाँ दी गई थी वो दीक्षा। अब वो जहाँ उनका दत्तात्रेय स्वामी जी का आश्रम रहा होगा, तो वो तो यहाँ तो उन्होंने उनका स्थान फिर स्थापना की, परशुराम जी ने किया, परशुराम जी ने स्थापना की। ठीक है, अखाड़े की स्थापना परशुराम जी। अब वो तो जहाँ उनका आश्रम रहा होगा उस समय, अब कहाँ पर उनका स्थान रहा होगा, क्योंकि ये चलता है ऐसे। जैसे आप देखते हैं भारद्वाज गोत्री है, शांडिल्य गोत्री है, तो अत्रि गोत्री है। तो अत्रि का भी तो एक स्थान पर नहीं था, कई जगह उनका वास था। तो वो अब उस समय जब उनका वहां पर युद्ध हुआ उनके समय, तो वहीं दीक्षा ले ली होगी उन्होंने गुरु के साथ। हाँ, उसके बाद आराधना करने के, क्योंकि जब दत्तात्रेय स्वामी जी ने उनको दीक्षा दी, उसको बाद उनको ये बोला गया था कि 12 साल बाद आना, 12 साल पर आप अपना अपनी आराधना करिए, तप करिए। तो 12 साल के बाद वो गुरु के पास आते। पंडित जी, हमने ऐसा भी सुना है, जो अंबिका माता जी की छड़ी यात्रा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और ऐसी यात्रा पूरे हिमाचल में कहीं नहीं होती है। तो इसके पीछे आप बताइए कैसे शुरू हुई थी, क्यों होती है छड़ी यात्रा, और कैसे मतलब कि श्रद्धालु जुड़ते हैं इससे। हाँ, माँ अंबिका और भगवान दत्तात्रेय स्वामी की छड़ी यात्रा हमने 1996 से शुरू की। हमारे अखाड़े में, दशनामी अखाड़ा है निर्मल में, जूना अखाड़ा, तो वहां पर एक साधु रहते थे हमारे श्रद्धानंद स्वामी जी, जो आजकल उधर खुले घाट ननखड़ी में रहते हैं, देवरी में। तो वो और वो साथ भारत के अलग अलग विभिन्न राज्यों से आए साधु संतों का तो यहाँ आना जाना रहता ही है, क्योंकि हमारे पास दशनामी अखाड़ा है। उस समय कश्मीर में एक बहुत, जैसे अमरनाथ में भी छड़ी चलती है, अमरनाथ के लिए श्रीनगर से ही निकलती है छड़ी यात्रा। तो साधु संतों ने कहा वहां तो आतंकवाद फैल गया है, हमारे गृहस्थियों पर और साधुओं पर आक्रमण होते रहते आए दिन आतंकवादियों द्वारा, तो भी क्यों नहीं यहाँ पर, जब हमारे पास श्रीखंड कैलाश है, तो वहां के लिए एक यात्रा शुरू की जाए। ये यात्रा का महत्व तो ये है क्योंकि हमारे इसमें जैसे 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो एक सृजनात्मक है, ब्रह्मा का सृजनात्मक स्वरूप है, भगवान विष्णु का पालक स्वरूप है, एक ही देवता के 3 रूप, और शिव का सहारक स्वरूप है। तीनों शक्तियां हैं, तो उनका समय भी बांटा गया है। तो जैसे देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जो है शेष शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं, तो आगे का कार्यभार शिव के ऊपर आता है। तभी हम फिर देवशयनी एकादशी से शिव के धाम के लिए यात्राएं शुरू करते हैं। वो है इसके पीछे का पर्पज कि भी अब भगवान विष्णु का कार्यभार पूरा हो गया, और उसके बाद शिव के पास सृष्टि का कार्यभार आता, तो शिव के धाम की ओर, श्रीखंड कैलाश की ओर फिर हम प्रस्थान करते हैं। हमारी जो छड़ी है वो देवशयनी एकादशी के दिन ही यहाँ से निकलती है। फिर दोनों छड़ियाँ श्रीखंड की ओर प्रस्थान करती हैं। गुरु पूर्णिमा को दर्शन करते हैं, और गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना के बाद वापस
5-7 दिन में वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ भंडारा होता है, फिर सभी साधु संतों को, जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनको भंडारा खिलाकर अपने अपने स्थान के लिए विदा कर देते हैं। पंडित जी ये थोड़ा ऐसा फास्ट हो गया, तो हाँ, आप डिटेल में तो बताएंगे ये थोड़ा? नहीं, ये मैंने कहा कि धार्मिक यात्रा भी क्यों होती है, हाँ क्या जी, हाँ कारण है जी, इसके हाँ जी। पीछे। हाँ, जो इसके बाद तो आदि कैलाश है, पंच कैलाशों में से श्रीखंड कैलाश आज का नहीं है। हाँ जी। तभी तो भगवान परशुराम जी भी स्थान की ओर आए, ताकि वो अपने शिव की आराधना कर सकें। जब उनको समय लगे तो श्रीखंड भी जाते रहे, तो इसीलिए उन्होंने अपना वास यहाँ लिया है। श्रीखंड कैलाश आज का नहीं है, युगों युगांतर से है। और ये इसकी भी जो हमारी जो मेन कहानी मुख्य कहानी है, भस्मासुर से भी जुड़ी गई, जो हाँ जी, हाँ जी। आप शिव महापुराण में सुनते होंगे कि भस्मासुर ने भगवान शिव को बहुत आराधना की, तप किया और प्रसन्न किया कि जिसके सिर पर भी हाथ फेर दूं उसको वो भस्म हो जाए। हाँ जी। तो उसने अपना जो वरदान है भगवान में, भगवान शिव पर ही क्या ना, वो माता पार्वती पर ही आसक्त हो गया, अभी क्यों ना मैं माता पार्वती को ही पा जाऊं, हाँ जी, हाँ और जी, हाँ वो भगवान शिव पर भी मेरे वरदान कभी हो जाएगा कि वाकई मेरे हाथ फेरने से बस। तो बोलते हैं हमारे कि वो आगे आगे शिव जी फिर वहां से कैलाश छोड़ के भागे, नीचे के लिए उतरे, और वो क्योंकि भोले हैं, वो तो भोलेपन में वरदान दे देते हैं। तो भस्मासुर पीछे से चला, तो माता पार्वती वहां पर रोई हैं, तो वहां नैन सर पैदा हुआ है, जिससे हमारे ये नैन गंगा पैदा हुई। आज इसको कुरपन खड्ड भी बोलते हैं, ऐसे वो नैन गंगा है हमारे। तो और आगे से शिवजी, पीछे से भस्मासुर भागता भागता। तो उस समय हमारे बोलते हैं शिवजी ने यहाँ हमारे देवढाक में, निर्मल से 3 किलोमीटर आगे देवढाक जगह है, उस गुफा में शरण ली, गुप्त रूप में छिप गए थे शिवजी वहां पर। तो भगवान विष्णु ने फिर मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को छल लिया। फिर भस्मासुर का मोहिनी स्वरूप है, वो तो स्त्री देखकर आसक्त हो गया। उन्होंने बोला कि भी हाँ, बोला तो मेरे को, बोले अब तुम मेरे से विवाह कर ले भी, अगर ऐसा है कि अगर मेरे को नृत्य में हरा देगा, मेरे साथ नृत्य करेगा और मेरे को नृत्य कला में हरा देगा, तो मैं विवाह कर लूंगी। तो उन्होंने नृत्यों की ऐसी ऐसी यादाएं की जिसमें उसका अपना हाथ ही अपने सिर पर आ जाए। तो जब ऐसी मुद्राएं की तो वो खुद ही भस्म हो गया। वो स्थान भी अभी भी बोलते ऊपर है, रास्ते में जो श्रीखंड यात्रा जाती है, तो वहां का पानी आज भी लाल है, लाल, अभी भी वो लाल ही है, बहता है अभी वहां पर पानी। तो वहां उसका भस्मासुर उसका अंत हुआ था। अच्छा जी, तो जैसे आपने छड़ी यात्रा की बात की, तो उसमें दत्तात्रेय जी की छड़ी भी जाती है। हाँ, दत्तात्रेय स्वामी जी की एक छड़ी जाती है, एक अंबिका माता की तो छड़ी इसकी जाती है। शुरुआत कैसी होती है, कितने श्रद्धालु जाते हैं, वो बताएंगे अगर आप डिटेल। तो हमारे जैसे भी हमारे जो हमारा ये अखाड़ा है, दशनामी अखाड़ा, जूना हाँ जी। अखाड़ा, हाँ जी। तो इसके इष्ट हैं, जूना अखाड़े के इष्ट हैं दत्तात्रेय स्वामी जी। हाँ जी। तो जो दत्तात्रेय स्वामी जी के साथ जुड़े साधु संत हैं, तो वो इसमें हम उनको मुख्य, उनका ये रहता है भागीदारी। उनके साथ बाकी और पंथ के साधु भी आते हैं, कोई निरंजनी अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, अवानी अखाड़ा है, इस तरह के 7 प्रकार के जो अखाड़े हैं, और साधु संत भी आते हैं देश के विभिन्न कोणों से। तो वो हमारे 5-7 दिन पहले आ जाएंगे, देवशयनी एकादशी से पहले, कोई 10 दिन पहले आए तो कोई हफ्ता भर पहले आए। तो यहाँ उनके रहने ठहरने की व्यवस्था हम दशनामी अखाड़े में करते हैं। फिर सूक्ष्म भंडारा करके देवशयनी एकादशी के दिन उनको फिर यहाँ से विदा करते हैं। जैसे पहले हमारे श्रद्धानंद गिरी जी की इसमें नेतृत्व में भेजते थे हम। उसके बाद एक अशोक गिरी जी महाराज, जिनका नीचे पंजाब में स्थान है, खैरी में है, गुजरात में स्थान है उनका, और एक जहाँ सबसे ज्यादा खन्ना मंडी, वहां में उनका स्थान है। तो वहां से उनके नेतृत्व में भेजते हैं। आज उनके शिष्य हैं दो, एक हमारे दावत गिरी जी, एक सौरभ गिरी जी। आज हम उनके इसमें भेजते हैं छड़ी। यहाँ से भी जाता है कोई, मतलब यहाँ से भी जाते हैं, पूरे हिमाचल के कोने कोने से, पंजाब, हरियाणा, अब तो बहुत दूर दूर से, कोई महाराष्ट्र से, कोई दिल्ली से आ रहे श्रद्धालु भी जाते हैं। सब श्रद्धालु भी जाते, स्थानीय भी जाते हैं। वैसे तो ये परंपरा बहुत समय से थी। कोई भी स्थानीय देवता जब श्रीखंड की उसकी इच्छा हुई यात्रा करने की, तो कोई 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद देवता देवी जो भी जाना चाहे बोलते थे। तो हाँ, 1996 से हमने इसको थोड़ा विधिवत कर दिया कि भी हम जो है इस छड़ी को निकालेंगे। तो सदानंद गिरी जी इसके प्रधान रहे, तो मैं उस जीर्णोद्धार समिति का सचिव था। तो हमने उस समय में युवक मंडल का प्रधान भी था निर्मल का। तो हमने इस तरह से गांव वालों से, अपने आसपास के सभी लोगों से बातचीत करके एक ऐसा आयोजन किया कि भी यहाँ से हर साल ही छड़ी जाती है, और 1996 से लगातार ये छड़ी जा रही है।
तो पंडित जी जैसे हमने सुना है कि भुंडे की जो शुरुआत थी वो निर्मण से ही हुई है और सबसे बड़ा भुंडा भी यहीं का ही होता है, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि सच में शुरू हुआ था यहाँ से, कैसे कैसे शुरू हुआ था? जो भुंडा यज्ञ कहा गया है, हाँ जी। तो जो इसका नाम ही अपने आप में भुंडा कहा गया है, तो भुंडा शब्द भंडासुर, एक बहुत बड़ा असुर हुआ है जिसका बहुत विशाल राज्य था। उस भंडासुर जब निरंकुश हो गया, अत्याचारी हो गया, देवताओं को मनुष्यों को दुखी करने लगा, तो उसको वध करना बड़ा जरूरी हो गया। तो सभी जो शक्तियां हैं, देव शक्तियां, वो देवता के पास गई, भगवान विष्णु के पास गई, भगवान शिव के पास, भगवान शिव के द्वारा ही वो उसको भी वरदान मिला था, इसलिए असीमित शक्ति वाला था। तो उस भंडासुर का वध फिर माता ने किया था, माता ने, हमारी ललितम्मा ने किया था। तो ललिता स्वरूप में, क्यों 10 महाविद्याएं हैं, भगवती के 10 स्वरूप हैं। आप आगे जब इसमें और गहराई में जाएंगे तो माता के 10 महाविद्याएं कहा गया उनको। तो 10 महाविद्याओं में एक स्वरूप है ललिता त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप, जो मतलब पूरे तीनों लोकों की स्वामिनी कह गई है। मतलब तो उस स्वरूप में माता ने उस भंडासुर का वध किया था, इसीलिए निर्मण के भुंडे को, और वो यज्ञ से उत्पत्ति हुई है माता की, तो यज्ञ द्वारा भी उसको उत्पन्न किया गया माता की। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि निर्मण में ही यज्ञ हुआ है प्राचीन। और यहाँ ललिता त्रिपुर सुंदर की माता की कहानी भी मिलती है, क्योंकि भगवान परशुराम जी को भगवान दत्तात्रेय स्वामी ने त्रिपुर रहस्य, ललिता रहस्य का ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, और उन्होंने फिर माता की स्तुति की और माता उनको प्रकट हुई। जब प्रसन्न हुई तो प्रसन्न करके उनको आशीर्वाद दिया, और उसके बाद ही भगवान परशुराम जी को भी शांति नसीब हुई। अब इसमें हमारे कहा बुजुर्गों से सुना है, और इसके जो 18 पुराणों में एक ब्रह्मांड पुराण है, उसमें ललिता त्रिपुर सुंदरी माता का बहुत विस्तार से उल्लेख मिलता है। तो उसमें हमारे बुजुर्गों से भी हमने सुना है कि भी यहाँ पर देवताओं ने भी एक बार यज्ञ किया था निर्मण में। अच्छा, तब कोई ऐसा स्थानिक, हाँ, भुंडे से भी बहुत पहले, जब प्राचीन समय में एक बार देवताओं ने यज्ञ किया, जब देवताओं को उनकी स्वर्ग से, अमरापुरी से च्युत कर दिया था, अपनी राजधानी से निकाल दिया था, वो दर दर भटक रहे थे, तो उन्होंने इस क्षेत्र में आके, ये चारों तरफ हिमाच्छादित था और बर्फ ही बर्फ थी चारों तरफ, बीच में घाटी। आप देखेंगे निर्मण की जो ऐसी स्थापना है कि चारों तरफ ऊंची ऊंची चोटी है, बीच का स्थान ना ये बहुत ऊंचा है ना बहुत नीचा है, गहराई में है। तो यहाँ मतलब गर्मियों में भी रह सकते हैं, तो सर्दियों में भी रह सकते हैं। तो इस स्थान में आके उन्होंने स्थान को चुना, यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ, और यज्ञ कुंड से माता त्रिपुर सुंदरी ने अपना स्वरूप धारण किया और उस भंडासुर का वध किया। तो जैसा आपने बताया ना कि भंडासुर का वध किया, तो ये भंडासुर कौन से एरिया में थे, राजा था? भंडासुर तो बड़ा विशाल एरिया बोलते हैं उसको, तो बोलते हाँ राजा रहा। फिर जब उसने शक्तियां प्राप्त की, अगर इसको थोड़ा कम लोग जानते, मैं चलो अगर थोड़ा विस्तार से बताऊं आपको। जैसे आपने कहानी तो सबने सुनी है कि जी शिव और माता ने ये गणेश जी को उत्पन्न किया। पहले तो कार्तिक स्वामी उनके पुत्र हुए, बड़े पुत्र। हाँ जी। फिर जब कार्तिक स्वामी पर भी तारकासुर का ये रहा कि तारकासुर के वध के लिए उनको, तो तारकासुर शुरू से उनको मारने के इसमें था ताकि मेरा वध ना हो सके, मैं बचपन में ही इसको मार दूं। तो इसलिए उनकी जो लालन पालन है कृतिकाओं ने किया, तो कार्तिक स्वामी तो दूर रहे। तो माता पार्वती ने अपने बोलते उपटन से ही गणेश जी की उत्पत्ति की, तो गणपति जी उनके साथ। तो जब गणपति जी खेलते थे, तब केले बालक खेलता है, छोटा बालक, तो उसको साथी भी तो चाहिए था। तो जो एक बहुत बड़ी कहानी आपने सुनी होगी हमारे सनातन में कि भी उन्होंने कामदेव का भस्म किया था। जब उसने भी कि तारकासुर का वध करने के लिए देवता चाहते थे कि भी जल्दी से शिव और पार्वती का विवाह हो और उनसे उनका अंश पैदा हो, उन अंश से ही तारकासुर का वध हो सकता था। तो कामदेव को उन्होंने भेजा, कामदेव ने अपने मोहिनी ये चलाना चाहा बाण शिव जी, ताकि वो गृहस्थ की ओर आकर्षित हो। तो उनको क्रोध आ गया, वो आराधना में थे कि भी मेरे ऊपर ही मेरी अपना काम ये चला रहा है, काम पास चला रहा हो। तो उन्होंने भस्म कर दिया था। वो जो राख थी जिससे कामदेव भस्म हुआ था,
उसका एक ढेर बन गया था। और इधर जो दीति थी, जो असुरों की माता, दैत्यों की माता रही दीति, कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी दीति, एक अदिति थी, अदिति के गर्भ से देवता पैदा हुए। तो दीति के गर्भ से वो दैत्य, धनु भी बोला गया, दानव भी बोला गया उनको, दीति के कारण उसका नाम एक धनु भी था, दीति भी था। तो वो उसका कुछ बैर हो गया देवताओं से, क्योंकि अदिति का पुत्र इंद्र था, तो इंद्र को देवताओं का राजा बनाया गया, है ना। तो वो विचारते थे कि मेरे पुत्रों को भी मिले, जैसे उसका एक पुत्र वृत्रासुर है, जो हमारी बूढ़ी दिवाली होती है तो वो उसी की इसमें होती है कि वृत्रासुर का वध किया गया था। तो उसका फिर द्वेष हो गया देवताओं से, देवियों से, देवताओं से। तो वो इस तरह से अपने नए नए पुत्र उसको करने के, कैसे मैं इनको छीनूं इनसे राज्य, और मेरे बच्चों को वो मिले और मुझे प्रमुख स्थान मिले। अपना स्थान पाने के लिए मतलब वर्चस्व से पहले से ही रहा संघर्ष। तो उस इसमें वो उसको जो कामदेव की पत्नी है रति को बोलती है, तू जा इनसे ये ले कि कब मेरे इसको अब दोबारा से, अब वो तो शरीर वहीन हो गया, कामदेव को तो भस्म कर दिया, तो मेरा पति मुझे कैसे वापस मिलेगा। तो उसको उकसाती है और उसमें वहां भड़काती है। अब तो आशीर्वाद मतलब षड्यंत्र के तहत छोड़ती है और वो भगवान शिव के पास, माता के पास जाती है कि मेरा ये पति मुझे लौटा दो, अब हो गया, मैंने भी बहुत भुगत लिया, उसने भी अपनी गलती की। तो वो राख ले जाती है, उस राख में वो राख भी होती है जिसमें कामदेव को भस्म किया, तभी तो उसका पति उसमें जीवित हो सकता था। तो क्योंकि भगवान शिव और माता के पास मृत संजीवनी विद्या है, जो उन्होंने शुक्राचार्य जी को भी दी थी, तो संजीवनी जी थे, वो जिसको भी ये करना चाहे, जीवित करना चाहे, वो उनके पास है। तो राख लेके जाते हैं, तो वो तो उस भाव से उसको दे देते हैं, तो उसमें जीवन का संचार हो जाता है। तो छोटा बालक पैदा हो जाता है, तो उसका नाम रखा जाता है भांड। वो भांड जब फिर गणपति जी के साथ खेलता है तो बचपन का सखा हो जाता है। तो उनका साथ साथ भी फिर शिक्षा दीक्षा भी चलती है। तो वो भी भगवान शिव की बहुत आराधना करता है। ये आप शिव पुराण पढ़ी, सब जगह इसकी कथा का है, लेकिन अब हमारे इसको पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए लोग इस चीज को भूल गए। तो उस तरह वो बहुत आराधना करता है, हजारों सालों में तप करता है और शक्तियां ग्रहण करता जाता है। तो इतना शक्तिशाली हो जाता है, तो उसका कई पुस्तकों में आप पढ़ेंगे कि उसका बड़ा विशाल साम्राज्य था। खाली हमारे पृथ्वी लोक पर ही नहीं, उस ब्रह्मांडों में था, ब्रह्मांडों में अलग अलग ब्रह्मांडों पर भी उसका आधिपत्य हो गया। तो वो जब वो निरंकुश हो गया, तब जाके फिर देवी देवताओं को उसके लिए फिर प्रार्थना करनी पड़ी। तब वो अब शिव जी तो बोले कि मैंने तो इसको वरदान दिया, अब मैं ही अपने हाथ, तब माँ त्रिपुर, ललिता त्रिपुर सुंदरी द्वारा उसका वध किया जाता। अच्छा, ये इसकी कहानी है बड़ी विस्तार से। हाँ, उस ललिता माँ के द्वारा। तो भी बोलते हैं हमारे कि भी उसका यहाँ शोणितपुर में भी स्थान रहा उसका। अच्छा, शोणितपुर में उसका स्थान रहा बंडासुर का। तो माता जो है, जैसे यज्ञ से उत्पन्न होती है और माता से सब रात में, तो माता अपनी सेना लेके, तो माता की सेना में सारी देव सेना इकट्ठी हो जाती है, अपनी गणिकाओं को इकट्ठी करके माता का बड़ा गुण। इसका आपको विस्तार से ब्रह्मांड पुराण में बड़ा उल्लेख मिलेगा। तो उसमें उस युद्ध में फिर बंडासुर मारा जाता है। तो उसके बाद फिर एक बुंडा नाम से फिर यज्ञ का आरंभ भी हुआ। और एक ये है कहानी बंडासुर की। और एक जैसे हमारे इसमें सनातन में नरमेध यज्ञ कभी कहा जाता है इसको, नरमेध। तो नरमेध यज्ञ में ये भी एक मतलब हमारे जो राजे महाराजे हैं या जो हमारे हिमाचल में देवी देवता है अपने अपने स्थानों पर नरमेध यज्ञ करवाते हैं, तो उसका उल्लेख भी मिलता है। अब इतना प्राचीन है, इसका उल्लेख राजा क्या बोलते हैं, योध्या के हमारे राजा हुए हैं सत्यवादी, देखो हरिश्चंद्र जी, राजा हरिश्चंद्र जी ने भी इस यज्ञ का आयोजन की, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है उस समय। अब देखो कितना प्राचीन समय रहा होगा, क्योंकि उनकी तो वंशावली है, पूरा समय का ज्ञान है। हरिश्चंद्र जी का जब उनका पुत्र नहीं हो रहा था, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई देव देवताओं की आराधना की। फिर उन्होंने वरुण देव से पुत्र मांगा। वरुण देव जी ने फिर उनको ये आश्वासन दिया कि हाँ पुत्र हो जाएगा, लेकिन वो उस पुत्र का आपको यजन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा तब। तो फिर उनके पुत्र पैदा हुए, रोहित जी पुत्र हुए। तो बाद में तो उनकी परीक्षा ली गई भगवान हमारे ऋषि मुनि विश्वामित्र जी द्वारा भी। तो उनके साथ थोड़ा सा
ये उनकी, ताकि उनकी सत्यवादी का पूरी दुनिया को पता लगे कि कितने सत्यवादी हैं, इसलिए वो परीक्षाएं थी। तो उनको इस तरह से एक सरोवर पैदा कर दिया, माया जाल बुना कि वो उसमें वहां पर स्नान करने से ऐसा पुण्य मिलता। उन्होंने भी अपना सारा आधा राज्य पाठ दे दिया वहां पर, मतलब ऐसी माया रची। तो विश्वामित्र जी को वचन दे दिया। उसके बाद जब वो वापस शहर आए तो आगे मांगने की, दो भी अपना राज्य, आपने तो राज्य मुझे दान दे दिया है। तो भी उसके साथ में स्वर्ण मुद्राएं देने का कहा। तो अब स्वर्ण मुद्रा, जब राज दे दी तो अब स्वर्ण मुद्रा, तो भंडार तो मेरा हो गया, स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से देंगे? तो स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए उनको फिर अपने आप को बेचना पड़ा। फिर वो काशी में जाके, योध्या से काशी में जाके बिके थे। फिर वहां पर उन्होंने देखो अपने को भी बेचा, अपनी पत्नी को भी बेचा, तारा जी को, अपने पुत्र को भी बेचा, रोहित जी को। तब जाके स्वर्ण मुद्राएं जो उन्होंने अपना संकल्प किया था तो वो दी गई विश्वामित्र जी को। तो बड़ी लंबी कहानी आपने पढ़ी होगी। तो उस रोहित को प्राप्त करने के लिए हरिश्चंद्र जी ने यज्ञ वचन दिया था उसमें। फिर जब उनका पुत्र हुआ था तो बीच में फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए आ जाते थे वरुण देव जी उनके स्वप्न में। कभी बोले कि अब पुत्र मेरे को वापस कर देते ना, वो यज्ञ नहीं। बोला अभी तो ये छोटा है, अभी तो इसके दूध के दाम नहीं निकले। फिर कुछ अरसे बाद, कुछ माह के बाद फिर दोबारा आते हैं, ये अभी तो इसका मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र जी टालते जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अभी इसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, कि राजे का लड़का है, क्षत्रिय का पुत्र है। फिर बाद में फिर आते हैं, वो 5-6 साल का हो जाता है, मुंडन हो जाता है। ये अभी तो इसने शस्त्र विधि नहीं सीखी, क्षत्रिय का पुत्र है, बिना शस्त्र विधि के, यानी कि इसको कोई अभी संस्कार ही नहीं हुआ है शस्त्र विधि। फिर वो शस्त्र विद्या सीखने चले जाते हैं। इस तरह से बालक हो जाता है 16-18 साल के बीच में। रोहित जी जब पहुंच जाते हैं तब उसको उसके सहपाठी कोई साथियों से जानकारी मिलती है, तेरे पिता ने तो तेरे को वहां वचन दिया है, तेरा यज्ञ होना है, यज्ञ करना। वो भाग जाता है फिर वहां से। बोला अच्छा मेरा यज्ञ। तो वो फिर अपने गुरुकुल से ही भाग जाता है। इतने दूर भाग जाता है, इतने दूर मतलब काफी, मतलब उस अपने क्षेत्र को छोड़ के, अपने राज्य से, अवधपुरी से बहुत दूर चले जाता है। फिर इधर से हरिश्चंद्र जी को पकड़ जाता है जलोदर रोग, क्योंकि वरुण जल के देवता, वरुण उनको जलोदर बोलते हैं ना हमारे, जलोदर रोग हो जाता है उनको, क्योंकि दोष लग गया, यज्ञ नहीं किया। तो उसके बाद अपने जब रोहित को ये पता लगता है कि मेरे पिता को तो रोग हो गया, अब वो भी चिंता में है कि मेरे पिता को तो अब असाधारण बीमारी लग गई। तो एक ऋषि होते हैं, अजीगर्त ऋषि, वो अजीगर्त से बात करता है कि भैया आपको मैं ऐसे उनको भी इतने आपको भूमि भी देंगे, 100 गायों का दान भी देंगे। तो ये आप जो है, उनके बहुत सारे पुत्र थे, तो वे एक पुत्र वो अपने पुत्र देने के लिए तैयार हो जाते हैं यज्ञ के लिए, यजन करने के लिए। तो उसका नाम होता है शुनेशेपा। तो शुनेशेपा को तब लौटते हैं। फिर वो उसके बाद वो शुनेशेपा को जब मिल जाता है, फिर वो राजा हरिश्चंद्र जी यज्ञ करते हैं। फिर उसमें जमदग्नि जी और विश्वामित्र जी उस यज्ञ में होता होते हैं। एक होता है, एक अर्धवी होता है, क्योंकि जो महायज्ञ है ये जो, इसमें 4 आचार्य आपका यज्ञ करेंगे, तभी इसको महायज्ञ बोलते हैं। तो उसमें ब्रह्मा जी, ऐसे आपने देखो छोटे छोटे अनुष्ठान होते हैं, हमारी शादी होती है या छोटा आप कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी कुश के बनाए होते हैं। लेकिन जो महायज्ञ होता है उसमें साक्षात आचार्य को ही बैठा जाता है ब्रह्मा के स्वरूप में। इसलिए 4 प्रकार के आचार्य होते हैं, होता, अर्धव्यू, उदगाता और ब्रह्मा, ये 4 प्रकार महायज्ञ हो। तो तब उसको महायज्ञ कहा गया। जैसे हमारे बोंडा होता है नरमेद यज्ञ है, अजमेद यज्ञ है, उसको जैसे अपनी बोली में हम बोलेंगे शांति यज्ञ है, अजमेद है, गौमेद है, अश्वमेध है, इस तरह से। उसमें मतलब उसमें मारा नहीं जाता है उनको, मतलब वो एक अलग प्रक्रिया है, मतलब शब्द यूज की, जैसे अश्वमेध में अश्व का वध नहीं होता है, उस तरह से ये 4 प्रकार के यज्ञ। तो वहां पर जब वो यज्ञ करते हैं तो शुनेशेपा को यज्ञ किसके रूप में वहां पर रखा जाता है, फिर यज्ञ संपन्न होता है। तो जब वो बोलता कि मेरा क्या कसूर है, मेरा क्यों किए जा रहे हैं, तो रोहित को फिर विश्वामित्र जी वरुण देवता की ये तो वरुण देवता के लिए तेरे को ये रखा है, तो उसका मंत्र दे देते हैं उसको। वो वरुण देवता की आराधना शुरू करता है। बाद में वरुण देव खुश होके, वो तो उनकी परीक्षा हो रही थी, तो वरुण देवता उसको भी पास से मुक्त कर देते हैं शुनेशेपा को।
तो मुक्त हो जाता है। तो वो हमारी ये जो प्रक्रिया आज ये जो बेड़ा डाले जाते हैं, जाड़ी बोलते हैं, बेड़ा बोलते हैं, बेड़ा जाती, तो वो बेड़ा जो है वो शून्य शेपा का स्वरूप है जो उस रस्सी पर बलत्तर पर पड़ता है और उसको पास से मुक्त किया जाता है और वो मुक्त होता है भी कि वो क्या मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने बताया ना कि ये राजा हरिश्चंद्र के टाइम से चला है। हाँ, उस समय भी हुआ है, उसका विस्तार से वर्णन है। आप किसी भी अपने पुरानी पुस्तकों को पढ़िए, ये बहुत कम इतिहासकारों को पता है, बहुत कम। ये मैंने आपको ऐसी बात बताई कि बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि वहां भी इसका उल्लेख नहीं। हाँ जी, हाँ जी। फिर बाद में मतलब कि जो हिमाचल में वो यहाँ माता अंबिका द्वारा किया गया था, फिर बाद में जब उसका वध किया राक्षस का। नहीं, वो तो जैसे भंडासुर का वध हो गया, भंडासुर तो माँ ने ललिता त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में किया, वो यहाँ से उत्पत्ति हुई है उसकी, वो अलग चीज है। लेकिन उसके बाद जो प्रचलन हमारे समाज में चला कि एक नरमेध यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, हाँ, वो फिर यहाँ के बाद चला, फिर और जगह भी करते गए। मतलब ये दो चीजों से कोरिलेट होता है। एक तो भंडासुर का वध है, तो भंडा तो हुआ, फिर उसके बाद एक पद्धति भी है नरमेध यज्ञ, किसी ने संकल्प कर लेना कि मैंने भी करवाना यज्ञ, तो उस समय फिर जैसे कुछ राजा महाराजाओं ने किया, फिर जैसे हिमाचल में देवी देवताओं ने करना शुरू किए, जो अपने जिनके अधीन काफी सारी भी, जैसे हमारे कोठी फाटियों में जो पुरानी व्यवस्था है, तो ऐसे भी किसी देवता के पास 20 गांव है, किसी के पास 40 गांव है, किसी के पास 50 गांव है, तो उस तरह से उन अपनी व्यवस्था से उन लोगों के सबने मिलकर उस खर्च उसी यज्ञ का आयोजन शुरू किया। तो संकल्प उसके पीछे अपना अपना अलग अलग रहा होगा, वो तो अपने अपने क्षेत्र का फिर खुद वहां के विद्वान जानते हैं कि उन्हें किस उद्देश्य से देवता ने उनसे यज्ञ करवाया, उनका क्या उद्देश्य रहा। असल में सनातन में जो हमारे मतलब गूढ़ ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है वो ये है। तो पंडित जी, जैसे अभी महायज्ञ की बात चली थी, कुछ समय पहले स्पेल में भी भुंडा हुआ था, तो हमारी साइड तो आपने देखा होगा कि 3 दिन का ही भुंडा होता है, पर मैंने सुना है जो निर्मंड वगैरह साइड है यहाँ पे 5 दिन का भुंडा होता है। तो इन 5 दिनों में क्या क्या रहता है, कुछ बताएंगे आप? वो तो आखिरी के 5 दिन है ना, जैसे आपके वहां 3 दिन का होता है, लेकिन हमारे भुंडे में और आपकी साइड जो भुंडे होते हैं या और जगह होते हैं, थोड़ा सा फर्क ये भी है कि हमारे होता है 6 महीने, 9 महीने, 7 साल। जैसे हमारे पास 1933 का एक रिकॉर्ड है, उसमें 9 महीने में भुंडा हुआ, 9 महीने में यज्ञ लगातार, 9 महीने, हाँ, जो 9 महीने लगातार यज्ञ होता है, हवन होता है, डेली हवन। हाँ जी। और जो हमारा 82 का हुआ था उसमें 6 महीने तक यज्ञ हुआ था। वो तो शुरू की प्रक्रिया, जिस दिन हवन कुंड खुल गया उस दिन से 6 महीने तक यज्ञ होगा, यज्ञ हुआ। 1933 में तो 9 महीने तक यज्ञ हुआ। और ये लास्ट की प्रक्रिया है 5 दिन की, जब देवी देवताओं का आमंत्रित किया जाता है लास्ट में, अंत में। तो अब ये भी है, क्योंकि बाकी जगह जैसे आपके स्पेल में मुझे नहीं लगता है कि मेरे क्या 10 या 15 दिन हवन हुआ होगा वहां पर, है ना, ज्यादा बाकी आप लोगों को पता होगा। तो हमारे पास नाभि कुंड है, एक तो कुंड भी हमारा बड़ा विशाल है, तो उसमें अब 6 महीने भी हवन कर तो भरना चाहिए। हमारी तो प्रक्रिया वो होती है कि यज्ञ आहुतियों से ही आपका यज्ञ कुंड भरना चाहिए। फिर शुभ घड़ी आएगी, देवी देवता खुद संकेत देंगे, माता संकेत देगी, हमारा जो स्थानीय मुख्य प्रमुख देवता होते हैं वो संकेत देते हैं कि भी अब समय दिन देख लो। उसके बाद फिर बाकी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है उसमें। तो उसमें हमारा 5 दिन का कार्यक्रम रहता है। जैसे पहला दिन होता है दिया धारणा, जो हमारे निर्मंड की 5 मुख्य स्थली हैं, तो वो 5 मंदिरों में जाकर दीप जल प्रज्वलित किए जाएंगे, वहां सभी पूजा अर्चना होगी 5 मंदिरों में जाके। फिर उसके अगले दिन छमलचनी बोलते हैं अपने लिंग में, कि देवी देवताओं का स्वागत, वो दशनामी अखाड़े में होता है, जहाँ मैं पूर्व में जिक्र किया आपको भी, हमारी छड़ी भी जाती है वहां से। हमारा बूढ़ी दिवाली मेला भी होता है, तो वहाँ भगवान शंकर की स्थापना है और भगवान दत्तात्रेय स्वामी की स्थापना है। अब तो लेटेस्ट में हनुमान जी की भी एक मूर्ति स्थापित की गई है वहां पर। तो वहाँ अखाड़े में स्वागत होता है सभी देव देवताओं का। वहां पर कोई भी छत्रधारी देवता अंदर नहीं आएंगे, छत्र लगेंगे वहां पर। हमारे जो देवी देवता आते हैं वो रथों में नहीं आते, जैसे थोड़ा एक भेद ये भी है कि आपके पूरे रथ में आएंगे देवता। तो यहाँ जो है देवी देवता आएंगे अपने मूल स्वरूप में, जैसे मुख्य मोरा ही आएगा त्रिशूल में लगा हुआ, जैसा जैसा अपना देवी देवताओं का अपना ये, कोई त्रिशूल में लग के मुख आता है, कोई ऐसे मुख ले आते हैं। जैसे जो और प्राचीन स्थान है वहां से कलश आते हैं,
जैसे हमारे काव मोमेल से, दत्तनगर नीरज से, वहां से कलश ही आएगा। क्रो जिसको बोलते हैं, संस्कृत में कलश को क्रो कहा गया है। क्रो धातु से बना है क्रो। वो क्या बोलते, शक्ति के वो सबसे प्राचीन प्रतीक है क्रो। ब्रह्मांड का आकार क्या है? कलश के रूप में, कलश के रूप में। तो जैसे हमारे लोटे की पूजा होती है, गिलास की नहीं। गिलास तो आजकल, अब तो साइंस भी बोलती है कि उसमें अगर जल भर के रखेंगे वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन आप लोटे का जल पिएंगे तो उसका जो है वो ज्यादा अच्छा है शरीर के लिए। पूरे ज्यामिति तरीके से बताया गया। तो कलश प्राचीन स्वरूप है, तो कलश के रूप में आएंगे या मुख्य मोरे के रूप में आते हैं। तो वहां पर उनके पास पुराण का बखान होता है, जिसको प्रोड़ बोलते हैं हमारी बोली में। तो वहां पर पुराण बताया जाएगा और उसमें स्थंडली बनाई होती है। तो उस स्थंडली को फिर जो देवी देवता छूते हैं तो अगला नंबर उसका लगता है भुनने का। अब तो एक ऐसी भी प्रक्रिया चले पड़ी, जैसे आपके भी अपने स्थानों में जब भुंडे होते हैं तो स्थंडली को जो पहला देवता छूता है तो उसको अगला भुंडा फिर उसको करना होता है। अच्छा। फिर तो वहां पुराण का व्याख्यान होगा और उसके बाद फिर फेर होता है, जो पूरे गांव का फेर करके फिर शिखा पूजन। जिस मंदिर में वो यज्ञ हो रहा है उस मंदिर के शिख फेर जिसको बोलते हैं, वो उसमें दो चीजें हैं, वो शिख पूज जाएगी उस मंदिर की और फेर होगा। फेर मतलब पूरे गांव की तरफ सुरक्षा चक्र लगेगा, ताकि बुरी आत्माएं, बुरे जो संस्कार है, बुरी बीमारियों से दूर रहे। सुरक्षा चक्र फेर। और फिर बेड़ा एक दिन जाड़ी का होता है, एक दिन जल यात्रा का होता है। जल यात्रा वो आपके तो 3 दिन का ही होता है ना, संगेड़ा, शिखफेर और उछड़ पाछड़। हमारे वो 5 दिन का होता है। फिर जाड़ी पड़ेगा एक दिन और जल यात्रा होती है। उसमें जो हमारी स्वागत स्त्रियां हैं वो जल की पूजा करेंगी। वो जो मैंने अभी आपको बताया कि वो जैसे राजा हरिश्चंद्र जी ने भी वरुण देवता से मांगा था पुत्र को, तो वरुण वैसे वो जल की पूजा होती है यहाँ पे। जल या पूजन वो स्वागत स्त्रियां ही करेंगी, उसमें पुरुषों का काम नहीं है। पुरुष खाली वो जो आचार्य होंगे वो पूजन करवाएंगे, वो स्वागत स्त्रियां वहां जाके जल की पूजा करेंगी। फिर उसके बाद जारी में जल भर के परशुराम जी के पास रखा जाता है। और जिस दिन जाड़ी पड़ेगा और परशुराम जी उसी दिन अपने मंदिर से बाहर आएंगे अपनी पालकी में, ऊपर वो जाड़ी को देखने और गुरु के पास। बस वो वहां से देखेंगे दशनामी अखाड़े से ऊपर जाड़ी पड़ रहा होगा, 2-2.5 घंटे के लिए आएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। ये प्रक्रिया रहती है। और लास्ट दिन में फिर विदाई। फिर बाद में तो उसमें एक शब्द टाणा भी जोड़ा गया है, जिसमें नाथ संप्रदाय के उनको बुलाया जाता है, उसको टाणा निकाला जाता है। हाँ, उसको टाणा भी वो भी होता है प्रक्रिया। फिर उसके बाद सभी देवी देवताओं को विदाई दी जाती है। ये लास्ट का फंक्शन रहता है। तो जैसे आपने बताया ना कि कोई भी देवता अपने रथ में नहीं आते, तो उसका पीछे कुछ कारण है क्या? ये जो मूर्ति पूजा का प्रक्रिया है ये बाद में आया। अच्छा। क्योंकि पहले जो है प्रतीक रूप में ही पूजा होती थी। किसी भी देवी है देवता है उसकी पूजा होगी प्रतीक रूप में। जैसे मैंने कहा कि प्राचीन जो हमारा जो देवी का ये है उसमें है कलश की पूजा। जो प्राचीन देवते हैं उनका होता है, जैसे हमारे इधर बोलते हैं कढ़ाई। आपके वहां भी जैसे कुछ पीछे एक हमारे नंडला साइड से ही बोल रहे थे कि क्या उनका बोले जी हमारे पास भी निर्माण से पहले दिया था। जैसे महासु देवता का भी ऐसे देखो ना, गोल सब बर्तन प्रतीक होता है। देखा होगा आपने, कुछ देवताओं को देव हमारे तो बोलते कढ़ाई, आपके क्षेत्र में पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो खप्पर वो है खप्पर का प्रतीक। जैसे महात्माओं के पास एक कमंडलू है या खप्पर होता है, खप्पर में ही खाते। कुछ साधु होते हैं खप्पर में ही खाते। नारियल के कवर का खप्पर बना होता है लकड़ी का। या होता है वो बना क्या बोलते कमंडलू, तो तांबे पीतल का भी होता है, तो उसमें जल भरते हैं, वो खप्पर होता है। उसको हमारे अपनी लोकल बोली में कढ़ाई भी बोलते हैं। तो देवता का प्रतीक कढ़ाई रूप में होगा, उसमें देवी का प्रतीक कलश स्वरूप, वो प्राचीन स्वरूप है। तो मूर्ति का स्वरूप तो बड़े बाद में आया सनातन में। जब लोगों को ये लग रहा है कि कुछ तो देखे, क्या कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कलश में क्या दिखेगा उनको। तो उन्होंने भी आज अभी देवता ने स्वप्न में किसी अपने जो पुजारी है या उसके जो विशेष लोग हैं उनको स्वप्न दिया। उसने बताया कि ऐसा स्वरूप दिखा। फिर मूर्तिकार ने उसको गढ़ दिया, फिर मैन मोरा वो बढ़ा दिया। उसके साथ जो बाकी देवी शक्तियां साथ आ रहे हैं, कोई देवी है, कोई वीर है, कोई और उसके सहयोगी है। तो इस तरह से उनके वो मोरे जुड़ते गए, फिर पालकियां बनती गई। ये बाद का कंसेप्ट है। लेकिन शुरू में जो है
स्वरूप नहीं था, तो इसलिए हमारे पास वो प्राचीन स्वरूप ही चला है। तो हमारे तो कुछ देवता तो उसमें शांगुण में ही रहते हैं, जबकि वो बड़े बड़े देवता हैं, अपने क्षेत्र के गणपति देवता है, लेकिन वो शांगुण ही है उनकी, वो जो लोहे की होती है ना बनाई शांगुण, हाँ उसी में रहते हैं। तो मतलब इसीलिए पूरे रथ के साथ नहीं आते हैं मतलब। हाँ, रथ के साथ नहीं, गुरु के पास जो है आप छत्र धारण करके नहीं आते। आप देखे होंगे कि देवताओं के पास कैसे बैठते हैं, ऐसे होके बैठते हैं ना, यूं करके। आप पद्मासन सिद्धासन में नहीं बैठेंगे। अब जैसे देवता खिला रहे हैं, कुछ देवताओं को बैठते हैं, कुछ जैसे बड़े देवता हैं उनके पास तो बिल्कुल नहीं बैठते हैं, दोष लगता है उसका। गुरु के पास आप पद्मासन सिद्धासन में नहीं बैठेंगे, गुरु बैठेगा पद्मासन सिद्धासन में, जो बाकी शिष्य होंगे वो पाँव खड़ा करके बैठते हैं। तो वो हिसाब है कि देवता जैसे वहाँ भगवान शंकर के पास है, जैसे वहां पर पूरा ये स्थापना हुई होती है, तो उसमें आपका स्वागत हो, आप बड़ों के पास जो है आप ऐसे नहीं जा सकते। हाँ, अच्छा। अपनी पूरे से ऐश्वर्य के साथ नहीं जाएंगे। गुरु के पास तो आपको शिष्य बन के, शिष्य के रूप में ही जाएंगे, वो हिसाब है, इसलिए नहीं आता। पंडित जी, जो हमारे अंबिका माता है उनकी हमने मूर्ति तो देखी है, उनकी भी कोई पालकी है? अंबिका माता के साथ एक देवी है, भद्रकाली स्वरूप में माता का रथ निकलता है, उसकी पालकी है। वो भी बहुत पहले तो भी सुना हमने बुजुर्गों से थी, फिर बीच में बंद हो गई थी। तो अभी हमने 2014 में वो पालकी दोबारा तैयार की, मोरे बनाए, जैसे मैं 2013-14 में ही बना, कारदार का मैंने कार्यभार संभाला। तो हमने फिर चैत्र के नवरात्रों में वो मोरे बनाए, वो मोरे भी नहीं रहे थे, हमें तो कुछ नहीं मिला प्राचीन, हमने मोरे भी नए बनाए, पालकी भी नहीं बनाई। और 14 का जो हमारा भादों में वो मेला आता है, ऋषि पंचमी का मेला आता है, आपके जैसे कुमारसना में होता है, इधर हमारे दलाश में होता है, आपके भी रोडू में होता होगा, भादों महीने में जो मेले होते हैं, तो उसमें एक हमारे मनाए जाते हैं यहाँ षष्टमी और सप्तमी को, शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी और सप्तमी है उसमें वो मेला होता है, 2 दिन का मेला होता है। पंचमी को हम देवी का रथ सजा देते हैं, षष्टमी और सप्तमी को मेला लगता है, उसमें निकलती है पालकी साल में एक बार। तो उनके मूरे, किसी और के मूरे भी है उनके रथ में? हाँ, जैसे हमने तो उसमें अपनी जो मेन सनातन में 8 शक्तियां हैं उनके मोरे हैं। अच्छा, नाम बताएंगे आप उनका? अब 8 शक्ति आप जानते ही हैं, वैष्णवी शक्ति है, ये ऐन्द्री शक्ति है, नारसिंगी है, माहेश्वरी शक्ति है, इस तरह से 8 जो शक्ति है आपको दुर्गा सप्तशती में या दूसरे जहाँ भी हमारे सनातन ग्रंथों में नाम मिल जाएंगे आपको, इस तरह से उनके 8 शक्तियों के स्वरूप। तो पंडित जी, जैसे आपने ना एक स्टोरी बताई भंडासुर वाली कि वो शोणितपुरी में ही थे राजा, हमने ना एक और स्टोरी सुनी है कि भाणासुर थे एक, वो भी शोणितपुरी के ही थे, तो वो क्या सेम है क्या? नहीं, वो अलग है। भंडासुर तो मैंने बताया कि भी वो उस राख से पैदा हुए, शिव के पुत्र के साथ, गणपति के साथ खेले, और ताड़कासुर ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था भंडासुर के साथ, उनका ताड़कासुर से संबंध है। लेकिन जो बाणासुर है, बाणासुर अलग है। बाणासुर ने, जो हमने सुना है कि बाणासुर ने मानसरोवर कैलाश में तप किया था, तो वहां शिव जी को प्रसन्न किया उनने। तो वहां पर जो कहते हैं कि उस मानसरोवर झील में 3 रंग के जल में उत्पात पैदा हो गया, आपसी कुछ ऐसा मंथन चला, एक नीले रंग का, हरे रंग का और लाल रंग का जल था। तो भी उसमें से जो एक नीले रंग की जलधारा जो सतलुज को निकली, तो शिव जी का ऐसा आदेश होगा कि भी इसको रास्ता आपने दिखाना है। तो आगे से बाणासुर जी चले, पीछे से सतलुज का नद चलता गया, वो रास्ता दिखाते गए भी, जिस तरह से फिर हमारे वो हिमाचल में, पहले तो मानसरोवर कैलाश भी भारत में ही था, ये तो अभी चाइना ने थोड़ा कब्जा करके उसको अपने क्षेत्र में ले लिया। तो उसको रास्ता दिखाते दिखाते भी ज्यूरी के साथ जो है बाणासुर जी फिर शोणितपुर की ओर गए और वहां बस गए, और आगे का रास्ता सतलुज को कहा गया कि आप अपना रास्ता स्वयं चुने, स्वयं निर्धारित करें कि तो उसके बाद वो राजधानी बना दिया बाणासुर जी ने। ऐसे किन्नौर में तो थी उनकी राजधानी, किन्नौर में तो काफी बड़ा क्षेत्र वो सारा बाणासुर जी की बात। लेकिन हमारा जो शोणितपुर रहा थी, उसके बाद से बाणासुर जी की राजधानी बना, तो यहाँ उनका विशाल साम्राज्य रहा, बड़े पराक्रमी बलशाली राजा हुए। तो ऐसा भी थोड़ा उनके ऊपर शिव जी की विशेष कृपा थी। उसका आपको शिव महापुराण में और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसमें बहुत आयत से उल्लेख मिलता है बाणासुर जी का। मतलब जो बाणासुर जी और भंडासुर थी अलग अलग, अलग, ये दोनों अलग अलग थे। तो बाणासुर जी का तो उल्लेख है कि भी बाणासुर जी शिव जी का नैन भक्त से असीमित शक्ति थी, कोई योद्धा उनको हरा नहीं सकता था। तो
उन्होंने तो एक बार ये भी मद में आके ऐसा भी बोल दिया था कि मेरे से कौन युद्ध करेगा जो मुझे हरा सके। तो कार्तिकेय स्वामी जी उनके पुत्र भी रहे हैं, जब देव सेनापति थे तो उनको भी उन्होंने एक बोला कि मेरे ही पिताजी द्वारा वरदान प्राप्त है तो कैसे लड़े, सेनापति हो भी रहे। तो भगवान कृष्ण जब द्वापर युग में आए और उन्होंने मथुरा में जन्म लिया, फिर पूरी लीला हुई, महाभारत रचा, फिर उसके बाद द्वारका में अपनी राजधानी बनाई। तो द्वारका में जब रहते थे तो उस समय उन्होंने अपनी माया से भी, अब एक ही असुर रह गया बाणासुर, बाकी तो उन्होंने सबका कंस का, जरासंध वगैरह, शिशुपाल वगैरह का वध कर दिया था। तो अब बाणासुर रह गए थे। तो बाणासुर के लिए उन्होंने भी माया रची। तो इधर से उनकी जो पुत्री थी बाणासुर की, आपने सुना ही होगा कि भी उषा माता, तो उनकी पुत्री रही। उनको स्वप्न में एक राजकुमार दिखे जिसके ऊपर वो आसक्त हो गई, मोहित हो गई। तो उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा को कहा कि मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न, उन्होंने कैसा कैसा, जैसा जैसा उन्होंने वर्णन किया उनका, उसके चित्र बना दिए। उनको ये महारत एक कला हासिल थी। तो भी ये तो अनिरुद्ध जी हैं, प्रद्युम्न जी के पुत्र और कृष्ण जी के पौत्र हैं ये, तो ये तो आपको नहीं नसीब हो सकते कैसे? बोला नहीं नहीं, तो अब हम भी ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो करूंगी, वरूंगी तो इसी को वरूंगी, उन्होंने कह दिया अपनी सहेली। फिर दोनों जाके, वो मायावी थी चित्रलेखा जी भी, बोलते हैं कि उन्होंने उनको पलंग के समेत महल से उठा के शोणितपुर पहुंचा दिया था माया से अपने। तो और इधर से बाणासुर को ये था कि जब तेरा पतन होगा तो तेरी जो धर्म ध्वजा है वो झुकेगी। उसकी जो राज की ध्वजा थी वो भी झुकी। तो उसको भी कुछ शक हो गया ये कैसे झुक गई, ना किसी शत्रु ने आक्रमण किया ना कुछ किया। फिर तलाश होने लगी। तो फिर अब रनिवास में कौन तलाश करेंगे पुत्र, लेकिन बाद में जब शक गिराता गया तो भी ऐसे तो हो नहीं सकता, मेरे को ये वरदान है कि भी तेरी धर्म ध्वजा कैसे झुकी। तो तब बोलते हैं फिर उन्होंने अपने राजकुमारी और उनके महल को भी टटोला, तब पता लगा कि ओहो यहाँ तो राजकुमार इन्होंने छुपा के रखा है। तो इधर से भगवान कृष्ण जी भी अपने पांडवों के सहित, उनको अपनी सेना के सहित फिर आ गए थे हमारे क्षेत्र की ओर, इस क्षेत्र की ओर। तो फिर उन्होंने बड़ी विशाल सेना के साथ पहुंचे। हमारे तो कहते हैं कि भी एक सेना तो पार से आई, उधर से बुशहर होके, एक सेना हमारे इधर से सतलुज क्रॉस करके हमारे कुल्लू जिले के जो आज के दिन में पार्ट है, तो इधर से आई हमारे क्षेत्र होके। ऊपर पंचवीर ढौड़ है, तो वहां पर पांडवों को तो स्थान इतना प्रिय हो गया, उन्होंने उस स्थान को ही चुन लिया। तो उस ढौल नामक स्थान को आज भी उनकी स्थापना पंचवीर को, जो पांडव है, राजा युधिष्ठिर और जो चारों भाई हैं उनके। तो एक सेना इधर से आई, तो एक सेना उधर से पार से होती आई मजेवटी, उधर से गणपति जी ने रोका, फिर ऊपर से शराई कुटी माता। फिर माता ने एक वो ये ले लिया फिर भगवान कृष्ण से कि भी इसका वध नहीं करना, हमने इसको धर्मपुत्र की तरह माना है। बोला नहीं, इसका बल ही हरूंगा मैं। थोड़ा सा इसको घमंड हो गया भी नहीं माता ऐसा नहीं होगा। उन्होंने भी माता को वचन दे दिया था बाणासुर। तो बोलते हैं कि जब वो सेना लेके फिर वहां रंगोरी के पास पहुंचे तो वहां युद्ध हुआ था। उसका आज नाम रंगोरी जो है तो रणघोर, वहां रणघोर हुआ है, तो उसको रंगोरी कहते हैं। तो वहां पर दोनों सेनाएं फिर लड़ी थी, बाणासुर की और भगवान कृष्ण की जो सेना थी। तो अल्टीमेटली तो वहां उसको फिर हराया था, पराजित करा दिया था। फिर उसकी सारी भुजाएं नष्ट कर दी थी, सिर्फ 4 भुजाएं छोड़ दी थी। और उसका बल कभी जो उसको अहंकार हो गया था कि पृथ्वी पर ऐसा कोई योद्धा ही नहीं है जो मुझे हरा सके, तो उसका दमन किया था। फिर मारा नहीं था, वध नहीं किया था। इसकी कहानी आपको मिलेगी शिव पुराण में भी, भागवत में भी मिलेगी, बहुत से है। आपने जो स्टोरी बताई ना उषा माता वाली, ये हमको बकरौल देवता जी की उन्होंने भी बताई थी, जो पंडित जी है। तो और ऐसा ही था कि जो उषा माता के बेटे थे बकरौल देवता जी वही थे। फिर वहां से आगे वो गए। हाँ वो बिल्कुल, हाँ उनने भी कही, मैंने सुना आपका पॉडकास्ट, उसमें कहा है वो उषा माता को अपनी माँ मानते हैं बकरौल। तो धन्यवाद पंडित जी, बहुत सारी बातें हुई आपसे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ पता लगा माता जी के बारे में भी और बाकी देवी देवताओं के बारे में भी, भुंडे के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता लगा आपसे। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी।